कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी। तो आज मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने वाला हूँ। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले तो ये करके बैठिए और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको नोट करते जाइए, या फिर अगर आप थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी है क्या वो देख लेते हैं पहले। अब कॉन्टिन्यूटी को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। मैंने बोल दिया ये एक फंक्शन है f(x), ठीक। आपको व्यू क्लियर दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। f(x), ठीक है, ये एक फंक्शन है। यहाँ पे ये 1 है। 1 तब है जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 है। अगर x की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है या फिर 0 के इक्वल है, तब हमें ये जो फंक्शन है वो 1 प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर x की वैल्यू मैं 0 से ग्रेटर लेता हूँ तब मुझे ये फंक्शन 2 प्रोवाइड करता है। ये एक क्वेश्चन लिया मैंने, यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें आप चेक करते हैं थोड़ा सा, अगर इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं तब ग्राफ हम इसका कैसे ड्रा कर पाएंगे। ये देखिए मेरे पास x और y प्लेन है, ठीक है। अब ये f(x) जो है एक्चुअल में क्या है, y है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू ये है और ये क्या है, y है, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक्चुअल में ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप इसको देखिए, अगर यहाँ पे तो 0 है, फिलहाल 0 है, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 या फिर 0 से लेस देन, तो ये x डैश है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, x की वैल्यू अगर 0 है या फिर 0 से लेस देन है, तब हमें f(x) की वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल 1, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल रही है 1। तो आप देखिए x की जो वैल्यू है 0 से लेस देन है या फिर 0 के इक्वल है, तो ये वैल्यू x की कहाँ पे होगी, x की वैल्यू 0 से लेस देन, ये इस साइड आएंगे हम, और 0 के इक्वल है, तब यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है। तब मैं यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। ये लाइन मैंने ड्रा कर दी। यहाँ पे x की वैल्यू 0 के इक्वल है, इसलिए ये लाइन का ये जो पॉइंट है ये मैंने इसको इंक्लूड कर रखा है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू है 1, यहाँ पे मैं 2 मेंशन किए दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू जब 0 थी तब वैल्यू y की क्या थी, 1 थी। जब 0 से लेस देन है पीछे की तरफ, तब भी y की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो इतना बना लिया मैंने इसके अकॉर्डिंग ग्राफ। अब मैं इसके अकॉर्डिंग देखता हूँ, इसके अकॉर्डिंग क्या है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर है तब मुझे वैल्यू y की, एक्चुअल में f(x) की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक सर्कल बना दिया मैंने, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 में ले रहा हूँ तब y की वैल्यू मुझे 2 मिल रही है। तो मतलब 2 मिल रही है, कब मिल रही है 2, जब 0.1 मैं लूंगा, मतलब ग्रेटर देन 0, 0 के इक्वल नहीं ले रहा हूं मैं, जब ग्रेटर देन 0 ले रहा हूं तब मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिले। मतलब एट द पॉइंट 0 पर मुझे वैल्यू 2 नहीं मिल रही। ये बात क्लियर हुई। तो अब ये ग्राफ मैंने ड्रा कर दिया, ये एक कांस्टेंट फंक्शन था, इसका ग्राफ मैंने ड्रा किया। मैं एक्चुअल में डिस्कस क्या कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है एक कांस्टेंट फंक्शन का। अब मैं कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या, एक ऐसा फंक्शन, ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रा करते समय, ठीक है ना, एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रा करते समय हमें अपनी पेन या पेंसिल ना उठानी पड़े, वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रा करते समय हमें अपना पेन या पेंसिल ना उठानी पड़े, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब आप देख लो, क्या ये जो ग्राफ मैंने ड्रा किया है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है,
चेक करके बताइए। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ से मैंने मार्कर चलाया, यहाँ तक गया, इसके बाद मुझे जंप करना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है ना। कहाँ पे ब्रेक मिल रहा है? x इक्वल टू 0 पॉइंट पर, जहाँ पे वैल्यू 2 मिल रही थी। तो ये जो मैंने सर्कल देखो कलर नहीं किया है पूरा, यहाँ पे इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, ठीक। तब क्या किया, मैं यहाँ से ऐसे गया, लेकिन मुझे यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का मिल गया, ठीक है, एक पोल टाइप का मिल गया। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मुझे जंप करके यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। एग्री कर रहे हैं ना? तो ये ऐसा ग्राफ है जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो सिंपल सी डिफिनीशन थी, एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रा करने में हमें अपनी पेन या पेंसिल ना उठानी पड़े, वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो ये समझ में आया। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए? अगर ये मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देता, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो क्या होता? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता, बट अभी नहीं है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे चेक ये किया, 0 एक हमारा ऐसा पॉइंट था, 0 एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है ब्रेक हो रही है। क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है। 0 पर ही तो ब्रेक हुई, तो 0 पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बट हमें क्या मालूम है? हमें ये मालूम है कि जब हम माइनस इन्फिनाइट से हम चले थे, और माइनस इन्फिनाइट से जब हम 0 की तरफ टेंड कर रहे थे, मतलब अग्रसर थे 0 की तरफ, तब तक वैल्यू हमको, मतलब 0 तक, माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक? 0 तक, ठीक। इसकी वैल्यू हमें क्या मिली थी? 1 मिली थी ना। तो 1 मिली थी। तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि अगर हम माइनस इन्फिनाइट से 0 तक जाते हैं, तब तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है? 1 मिलती है। एग्री? बट जैसे ही हम 0.1 पे पहुंच गए, कहाँ पे पहुंचे? 0.1 पे पहुंचे, तब हमें इसकी वैल्यू क्या मिलने लगी? 2 मिलने लगी, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो आपको हमने क्या कहा कि जब हम माइनस इन्फिनाइट से 0 की तरफ जा रहे थे, मतलब इस पोजीशन में आप देख सकते हो, तब वैल्यू इसकी 1 मिल रही है। लेकिन जैसे 0.1 मिला हमें, मतलब विच इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी 2। तब वैल्यू 0.1, 0.2 अप टू प्लस इन्फिनाइट क्या मिल रही है? 2 मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब फंक्शन की जो कंटिन्यूटी वो ब्रेक हुई है, वो कहाँ पे ब्रेक हुई है? कहाँ पे? 0 पे। तो ये फंडा ये होना चाहिए था कि ये जो है, ये मेरे राइट हैंड साइड है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड लिमिट लेंगे यहाँ पे, या फिर राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम इधर की तरफ जा रहे थे तो हमने इसको बोल दिया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। और इस साइड से जब हम इस साइड की ओर आ रहे थे, तब हमें वैल्यू 2 मिल रही थी, तब हम इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। लेकिन 0 पर क्या मिला हमें? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था, यहाँ से हमारी एक जो नेसेसरी कंडीशन आई, वो क्या आई? वो ये आई कि अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है, ठीक है, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है, तब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होनी पड़ेंगी। पहली चीज, क्यों भाई? यहां तक चले गए थे, अगर ये लाइन सीधी चली जाती तो फंक्शन हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होता कि नहीं होता? डेफिनेटली होता, ठीक है। तब ये लाइन पे, इस यहाँ तो 2 वैल्यू दे रहा है ना, तो ये क्या है? अभी फंक्शन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल अगर होंगी, तब हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ रही बात? अभी इतनी बात क्लियर हुई। तो हमें अभी मालूम चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। ये तो हमारी एक नेसेसरी कंडीशन हो गई। अब एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, ठीक है, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट
मतलब एक ये तो नेसेसरी कंडीशन है, अब एक सफिशिएंट कंडीशन भी मैं इसमें ऐड करूंगा फॉर कंटिन्यूटी। तो अब देखिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी फंक्शन को लिया है लेकिन थोड़ा सा दूसरी तरह से। यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये लिख दिया x इज इक्वल टू 0, इतना लिख दिया। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर किया मैंने, थोड़ा सा डिफरेंस किया। यहाँ पे इनइक्वलिटी यूज किया, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। अब अगर इसका ग्राफ मैं ड्रा करूँ तब देखिए मुझे क्या मिल रहा है। इसका ग्राफ ड्रा करने में ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया, सॉरी यहाँ पे और नीचे मैं ले रहा हूँ, इसमें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y एक्सिस में 2 है, ठीक है ना। ये 1 है और ये ऊपर यहाँ पे 2 है। अब अगर x की वैल्यू 0 है, समझ रहे हैं, x की वैल्यू, पहले तो इसको देख लेते हैं। x की वैल्यू अगर 0 नहीं है, जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो बहुत से पॉइंट हमें मिलेंगे, मतलब प्लस इनफाइनाइट तक भी जा सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 और -3, -0.1 मैं कंसीडर कर रहा हूँ और प्लस का 0.1 कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे पॉइंट पर हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 1, क्योंकि यहाँ पर 0 पे x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है इसकी, 2 है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर मैं इसका ग्राफ इसके अकॉर्डिंग ड्रा करता हूं तब x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू जब 0 नहीं है तो ये पॉइंट इधर का पोर्शन मिलेगा, इधर का पोर्शन मिलेगा, क्योंकि यहीं पे 0 नहीं, ठीक। तब हमें वैल्यू क्या मिल रही, 1 मिल रही। तो अब देखिए थोड़ा यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने। अब यहाँ इसके आगे का पोर्शन और यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, इसके पीछे का पोर्शन, ये एक ग्राफ ड्रा हो गया। ड्रा हुआ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 देन f ऑफ x इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? ओके, तो इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आते हैं इस पे, जब हम x इक्वल 0 लेंगे, अगर x की वैल्यू 0 की इक्वल, तब वैल्यू क्या मिल रही है हमें, तब वैल्यू मिल रही है 2। तब देखिए क्या हो रहा है, इसका ग्राफ कैसे x इक्वल टू 0, ये है 0 x एक्सिस पर, तब y की वैल्यू, ये एक्चुअल में y है f ऑफ x, तब इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो इसको मैं इस सर्कल को कलर कर दे रहा हूं। अब आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे इस ग्राफ में क्या डिफरेंस, ये ग्राफ इसलिए डिसकंटिन्यूअस हुआ था क्योंकि यहां पे देखो ब्रेक मिल गया था, जबकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल थी। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, फिर भी ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहां पे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई थी। बात समझ में आ रही? अब ये फंक्शन, इस फंक्शन में देखते हैं, ये फंक्शन देख रहे हैं हम कि राइट हैंड लिमिट, सॉरी ये है राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के तो इक्वल है ना, बट एट x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 जब हम लेते हैं तब वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2 मिल रही, जबकि ये इंक्लूड होना चाहिए था। तो मालूम क्या चला, अगर ये स्ट्रेट लाइन पूरी तरह से ये ऐसे हो जाती, ठीक है, तब हम फंक्शन को क्या बोलते, कंटीन्यूअस बोलते, अदरवाइज हम कंटीन्यूअस नहीं बोल सकते। तो ये तो हमारी नेसेसरी कंडीशन है, इतना तो हमें मालूम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। बट आल्सो यहां से क्या मालूम चला, यहां से ये मालूम पॉइंट कलर नहीं है, ब्लैक कलर का नहीं है, ठीक है, मतलब अगर ये पॉइंट हमने इंक्लूड नहीं किया तब भी हम फंक्शन को कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। एग्री? तो अब देखिए इसको, इसके लिए अब हमें मालूम चल गया राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। यहां से क्या मालूम चला था, राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल, और साथ में x की वैल्यू
जीरो पर भी हमें फंक्शन की वैल्यू मिलनी चाहिए जितनी हमें यहाँ पे और यहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है इसमें। तो एफ ऑफ जीरो पर भी ये इक्वल होना चाहिए। तो ये तो था मेरा कॉन्सेप्ट। इतनी समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पे अब ये राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, इसको मैं लिख दूं लिमिट एक्स टेंड्स टू, मैं जीरो पे चेक कर रहा था, ना, क्योंकि जीरो पे ही कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। तो x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट के जीरो के ऊपर प्लस लगाए क्योंकि मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात करूंगा तो लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्योंकि मैंने माइनस लगाया। अब यहां पे इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ये मैथमेटिकली आपको इस चीज को ध्यान देना है कि मैंने एक्चुअल में किया क्या। तो ये तीन कंडीशन है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। चलिए मैं और कुछ क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3 2x प्लस 3 इफ है, केवल इफ एंड ओनली इफ नहीं है, इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। और दूसरा है 2x माइनस 3 if x is greater than 2। तो अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया, ये आपके एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब देखिए इसको, यहाँ पे सबसे पहले ये बोला गया डिस्कस ऑल द पॉइंट। आप क्या है, यहाँ पे जितने भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट डिस्कस करते, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो आपको मैं बता दूं, पहले आप फंक्शन को ऑब्जर्व करिए। फंक्शन को जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिक आपको दिख जाएंगे जो भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हैं, जो भी मतलब कंटिन्यूटी को ब्रेक करने वाले पॉइंट हैं, वो हमें मालूम चल जाएंगे। तो ये पॉइंट हमें दिख रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पे एक ही पॉइंट दिख रहा है 2। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हमें किस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 2 पे चेक करेंगे। तो हमें करना क्या, अभी मैंने प्रोसीजर बताया है, ठीक है, कि पहले मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा और फिर एट द पॉइंट, जैसे वहां पे जीरो पे ब्रेक हो रही थी तो मैंने जीरो पे चेक किया था। अब इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले मुझे यहां पे लिखना है राइट हैंड लिमिट RHL, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं चेक कहां पे करूंगा, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही। तो मुझे मालूम है कि एट x इक्वल 2 पर इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही, क्योंकि 2 पे ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो अब x इक्वल टू 2, तो राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। तो जैसे ही आप राइट हैंड लिमिट लोगे, ये ध्यान रख लो, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही प्यार से समझना है आपको, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत बताइए, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट में हमें करना क्या है, राइट हैंड लिमिट में सबसे पहले आपको लिख देना x इज ग्रेटर देन 2। इतना काम आप कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। इतना इधर मैं साथ में लिखता जा रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, उसमें आपको करना क्या है, अब आप x इक्वल 2 पे चेक कर रहे हो, ठीक है, इसलिए मैं 2 पे ही मेंशन कर रहा हूं, ये साइन x इज लेस देन 2 लिख दोगे। इतना काम आप कर लो, ये बहुत ही आसान तरीके में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इतना काम आपने कर लिया। इतना काम करने के बाद अब देखिए यहां पे आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू, अब कहां पे चेक कर रहे हो, 2 पे चेक कर रहे हो ना, तो x टेंस टू 2 लिखना है, ठीक है। जैसे वहां 0 था तो 0 लिखते, 2 है यहाँ पे तो 2 लिख दिया। राइट हैंड लिमिट है इसलिए 2 के ऊपर प्लस और यहाँ पे f ऑफ x। और यहाँ पे देख लीजिए लिमिट
x टेंस टू 2 के ऊपर माइनस और फिर f ऑफ x। इतना काम आपने कर लिया, ठीक है ना, इतना काम आप करिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखना है लिमिट। अब आपको क्लास 11th में लिमिट बताया था मैंने, लिमिट में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। क्या बताया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या थे, ध्यान आ रहा है? वो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस पाई बाई 4 वाला क्वेश्चन लिमिट का, जिसका आंसर रूट मिलता था हमें, ध्यान आ रहा है? उस क्वेश्चन को मैंने 3 में आपको बताया था और उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज किया था, ठीक है। जब मैंने कहा था h टेंडिंग्स टुवर्ड 0, ठीक है, x टेंस टू h प्लस, ठीक है, इस मेथड को यूज करेंगे यहाँ पे। तो x टेंस टू 2 प्लस है, तो अब यहाँ पे मुझे x के प्लेस पर क्या पुट करना है? 2 प्लस h, ठीक है। तो आप पुट कर लो f ऑफ x प्लस 2 प्लस h, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब यहां पे आपको मालूम है कि h क्या है? h तो एक माइन्यूट सी वैल्यू है ना। h टेंडिंग कहां, h किसकी तरफ अग्रसर होता है? जीरो की तरफ अग्रसर होता है। तो ये बहुत ही माइन्यूट वैल्यू है, इस पे मैं बहुत डिस्कशन कर चुका हूं क्लास 11 में, ध्यान आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो h टेंस टू 0, इतना काम, 2 के ऊपर प्लस था तो 2 प्लस h, क्लियर। अब यहां पे देखिए लिमिट, यहां पे भी मुझे अब 2 के ऊपर माइनस है, तब मुझे करना क्या है? 2 माइनस h लिख दिया मैंने। अब h टेंस टू 0, इतना काम आप कर लिया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखिए, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। अब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, ठीक है, ये पहले मैं लिख चुका हूं। कहां पे, किस फंक्शन के लिए डिफाइन है? वैल्यू क्या मिल रही है? तब हमें f ऑफ x की वैल्यू मिल रही है जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तब मिल रही है 2x माइनस में 3, ये वैल्यू मिल रही है। तो कुल मिला के राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। समझ में आ रही बात? तो इस फंक्शन को डिफाइन करना है, कहने का मतलब है जब यहां x है तो यहां x है, अगर यहां 2 रखेंगे हम तो यहां भी x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 2, ठीक है ना। 3 पुट करेंगे, 3 पुट करना पड़ेगा, h पुट करेंगे, h पुट करना पड़ेगा, 2 प्लस h पुट करेंगे तो x के प्लेस पे क्या मिल जाएगा मुझे? f ऑफ 2 प्लस h। तो 2 और 2 प्लस h माइनस में 3, ये मिला कि नहीं मिला? मिल गया, ठीक है। तब यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2 के साथ कौन आएगा? 2 प्लस h और माइनस में कौन है? 3। अब आपको लिमिट अप्लाई कर देनी है। क्या करना है? लिमिट अप्लाई करनी। तो जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे, देख रहे हो आप, h 0 हो जाएगा। h 0 हो गया तो 2 × 4 - 3 क्या मिल गया मुझे? 1, ठीक है। तब हमें अब यहां पे मिल रहा है 1। ये तो राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये सेम प्रोसेस आपको लेफ्ट हैंड लिमिट में करना है। लिमिट h टेंडिंग्स टुवर्ड 0, 2 माइनस h है, तो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट में x इज लेस देन 2 होना चाहिए। तो x इज लेस देन 2 कहां है भैया? ये है, यहां पे पहुंच जाइए आप। तो 2, देखिए अब हमारा ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, मतलब यहां पे प्लस हो गया। तब मैं क्या करूंगा? 2 माइनस h पुट करूंगा x के प्लेस पर, तो मुझे मिल जाएगा 2 माइनस h प्लस का 3। तब देखिए यहाँ पे 2 माइनस h प्लस में 3 मिल गया, और ये h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2 × 4 + 3 कितना हो गया? 7। इतने से ही मुझे मालूम चल गया है, ठीक है, इतने से ही मुझे मालूम चल गया है। क्या मालूम चल गया? कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज ये राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं मिल रही मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट की, ठीक है। बट मैं एक आइडियल क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यहाँ पे। अब तीसरा काम क्या करना होता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए? हमें x = 2 पर भी चेक करना है। पहले हमने x इज ग्रेटर देन 2 पे चेक किया,
x इज लेस देन 2 पे चेक किया, अब मुझे x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है, तब f ऑफ 2 की वैल्यू चेक करेंगे। तब f ऑफ 2 की वैल्यू देखो क्या मिलेगी। अब हमें देखना है इस फंक्शन में कि x 2 के इक्वल कहाँ पे है, तो x 2 के इक्वल यहाँ पे दिख रहा है ना सभी को। तो x के प्लेस पर 2 जब पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 3 बेटा कितना मिल गया 7। शाबाश। तो इतना आप देख रहे हो कि मतलब यहाँ पे मिला क्या फाइनल मुझे, राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है फंक्शन के। तब हम, और ये तीनों ही इक्वल होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस के लिए, तब ये बोल सकते हैं कि एट x इक्वल टू दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, सो 2 इज डिसकॉन्टिन्यूअस, एट 2 इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ओके। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आप बताइए कमेंट करके कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, शायद इधर का पोर्शन काफ़ी नीचे चला गया था। ठीक है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। h की वैल्यू यहाँ पे देख लो, h की वैल्यू यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दी, 2 2 जा 4 - 3 1 मिल गया मुझे। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। तो ये क्वेश्चन था, इसके थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो अब मैं कुछ और चीज़ें इसमें बता दूं आपको। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर कल क्वेश्चंस एनसीईआरटी के देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको मैं कल कंटिन्यू करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आज आपको प्रॉपर्टीज़ कुछ बता दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी यूज होंगी। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जैसे मान लीजिए कि f एक फंक्शन है, f एंड g दूसरा फंक्शन है, f और g कोई दो फंक्शन हैं, और हमने कह दिया कि ये दोनों ही फंक्शन, ध्यान समझिएगा, बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं। क्योंकि यहां पे अब होगा क्या, अगर आपने कॉन्टिन्यूटी पढ़ने में लापरवाही की तो आपको डिफरेंशियबिलिटी कभी समझ में नहीं आएगी, और डिफरेंशियबिलिटी नहीं समझ में आएगी तो आपको आगे इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा, इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा तो उसके एप्लीकेशन आप कभी नहीं कर पाओगे। तो हर एक चैप्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो अब मैं कह रहा हूँ पहली प्रॉपर्टी ये है, f और g कोई दो फंक्शन हैं, f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल सी। अगर ये फंक्शन दोनों ही x इक्वल सी पर, x इक्वल सी कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, वहां पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, तब होगा क्या, होगा ये कि f प्लस जी जो इसका सम होगा, f माइनस जी जो इसका डिफरेंस होगा, f इंटू जी जो इसका प्रोडक्ट होगा, और f अपॉन जी जो इसका डिवीजन होगा। ये चारों ही जो हमारे ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें ये भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। कहां पर, x इक्वल सी पर। पहली प्रॉपर्टी, जैसे मैं कह दूं साइन x कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और cos x भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो जो इसका डिफरेंस होगा sin x माइनस cos x, या फिर जो इसका सम होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो सब क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे एट c पर। समझ में आ रही बात। तो ये भी क्या है, आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल c। ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा कहां पर, c पर। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी मैं बता दूं। सेकेंड प्रॉपर्टी में जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे मैं कह दूं f ऑफ x इक्वल c, जैसे ये ग्राफ है x एक्सिस y एक्सिस, ये डिस्टेंस मैंने c ले ली, तो ये है f ऑफ x इक्वल c,
ठीक है, या फिर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब क्या बताया मैंने, कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट यही है, कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इसी तरह आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। फोर्थ आइडेंटिटी फंक्शन भी बता दो, आइडेंटिटी फंक्शन तो मालूम होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, लाइन जाती है, ठीक है, 45 डिग्री का इंक्लिनेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक, तो आइडेंटिटी फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर। फिफ्थ नंबर पे साइन एक्स, कॉस एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे, ये सब ध्यान दीजिएगा। 6 पॉइंट पॉलिनोमियल फंक्शन, इनका बहुत ही यूज है। अब एक्चुअल में क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, बस मैं आपको इतना बता रहा हूं कि तो ये फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब इतने तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, इनको ध्यान रखना है हमें। अब कुछ ऐसे फंक्शन मैं बता दूं आपको जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते। ठीक है, जैसे tan x की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस है मेरे पास, tan x हमारा कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे नहीं होता वो मैं बता दूं, या फिर ये ऐसे बता सकता हूँ। अब जैसे देखो आप यहाँ पे cos x की वैल्यू अगर मैं π/2 रख दूं तब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, होगा cos 90 कितना 0। अब 0 है तो 0 पे ये नॉट डिफाइन हो रहा है, तो मतलब हमें x की वैल्यू है किस टर्म में, मैं कह दूं 2n+1 π/2, इस पॉइंट पे ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इतनी बात समझ में, tan x कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, समझ रहे हो। 2n की वैल्यू में 0 रखता हूं तो π/2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 3π/2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो एक्चुअल में कॉन्टिन्यूअस है कहाँ, तो ये भी समझ लीजिए, कॉन्टिन्यूअस है ये अपने डोमेन में। ध्यान आ रहा है डोमेन का कॉन्सेप्ट, तो डोमेन में तो ये अपने कॉन्टिन्यूअस है, बट ये मल्टीपल 2n+1 मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसी तरह cot x, sec x और cos x भी अपने डोमेन में ही कॉन्टिन्यूअस होंगे। इसी तरह log x भी अपने डोमेन में ही कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, आप कमेंट करके बताते जाइए मुझको। ठीक है, बहुत ही अच्छे कमेंट आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, ओके, और भी कमेंट करके बताते जाइए। ठीक, व्यू क्लियर है, आवाज क्लियर है, तो आपको भी रिस्पांस करना है। घर बैठे अच्छी सुविधा मिल रही है आपको लाइव क्लास पढ़ने की। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इतना मैंने बताया, ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। एक प्रॉपर्टीज और है इसकी, वो भी समझ लेते हैं। जैसे मैं कह दूं f एक फंक्शन है और g एक दूसरा फंक्शन है। ठीक है, f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल c। कोई दो फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, f और g दो फंक्शन हैं। हमने कहा x इक्वल c पर ये कॉन्टिन्यूअस हैं, तब क्या होगा, तो इनका कंपोजिट फंक्शन मिलेगा। ध्यान आ रहा है, फॉग, ठीक है, ध्यान आ रहा है ना, फॉग ऑफ x। f और g कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है x इक्वल c पर, तब जो इनका कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कहने का मतलब है, जैसे मैं कह दूं f ऑफ x इक्वल टू मेरे पास साइन x है और g ऑफ x इक्वल टू मेरे पास x²। अब आप देख रहे हो कि ये साइन x क्या है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इसका ग्राफ आपको मालूम होगा, ठीक है, यूं मूव करता था हर जगह, ये कॉन्टिन्यूअस, कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। साइन x हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सॉरी, इसका ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ बन गया था, ये यहां से लाइन जाती है, ठीक है, वो मैंने cos x का ग्राफ ड्रा कर दिया था।
चलिए कोई बात नहीं। साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, ये मैं पहले बता चुका हूँ, अभी ग्राफ से बताया मैंने। अब एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल को भी मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूस है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक्चुअल में है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, पैराबोला अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला भी तो आगे तक जाता है, जाता है, बिल्कुल जाता है सर। तो ये जो है ग्राफ से ही मालूम चल रहा है एक्स स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर। अब मैंने कह दिया दोनों ही फंक्शन अगर एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर, ठीक है, पाई बाई 2, इसके लिए हम एज एंगल ट्रीट करेंगे और इसके लिए एज ए रेडियन, ठीक है, रेडियन में इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तब हम तो इसका जो कंपोजिट फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन क्या होगा सर, एफ ओ जी ऑफ एक्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओ हटाएंगे, एफ ऑफ जी पढ़ते हैं इसको, तो ऑफ हटाएंगे, बिग ब्रैकेट आएगा, जी ऑफ एक्स लिख देंगे, तो एफ लिखेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब आप देख लो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, जब यहाँ एक्स है तो यहाँ साइन एक्स है, यहाँ 1 होगा तो साइन 1 होगा, और 2 होगा तो साइन 2 होगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करता हूं तो क्या ये साइन एक्स स्क्वायर नहीं होगा, 100% होगा, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये साइन एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू मिल गई, एफ ओ जी ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स। तो ये एक्चुअल में ये कंपोजिट फंक्शन मिला मुझे, कंपोजिट फंक्शन में एच ऑफ एक्स को लिख सकता हूं साइन एक्स स्क्वायर। तो मुझे मालूम चल गया कि अगर एफ और जी दो फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हैं एक्स इक्वल सी पर, तब मैं कह सकता हूं कि ये जो एच ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स स्क्वायर मिला है ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बस इतना बताना चाह रहा था मैं कि उसका जो कंपोजिट फंक्शन होगा फॉग या फिर गॉफ, गॉफ आल्सो, ठीक है, वी विल फाइंड गॉफ आल्सो, तो वो भी क्या होगा, मतलब गॉफ निकालोगे तो साइन एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा आपको, चेक करके देख लो। तो इस तरह से आपको इसको, अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, इसको आप देखिएगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए, आज की क्लास बस इतनी है, बहुत बोर मत होइए आप, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने, कुछ बच्चों ने देखा है और कुछ ने जिसने नहीं देखा है उन बच्चों को भी बताइए, हो सकता है जानकारी ना हो उनको कि अर्पित सर की लाइव क्लास चालू हो गई है, तो आप बताइए उनको भी, जिससे कि वो भी अटेंड कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट्स क्लियर करिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, जितनी परवाह आपको है उतनी ही परवाह रिजल्ट की हमें भी है।